दोस्तों, क्या आपने कभी थ्रोन ऑफ डेविड का नाम सुना है? वैसे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, या कई लोगों ने YouTube पर इसकी वीडियो भी देखी होगी कि थ्रोन ऑफ डेविड नाम का एक पत्थर है जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये पत्थर जो दिखने वाला बड़ा ही पुराना और अजीब पत्थर है, लेकिन दोस्तों ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि एक ऐसा खास और अनोखा पत्थर है कि जिस पर बिठाकर ही इंग्लैंड के हर एक हुक्मरान की ताजपोशी की रस्म अदा की जाती है। इंग्लैंड की मौजूदा रानी, जिसे हम क्वीन एलिजाबेथ के नाम से भी जानते हैं, उनकी ताजपोशी भी 1953 में इसी पत्थर के ऊपर बिठाकर ही की गई थी, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड में इस पत्थर को अपनी शाही कुर्सी के नीचे फिट कर दिया है। अब जब भी कभी किसी नए हुक्मरान की ताजपोशी करना होती है तो उसको इसी कुर्सी पर ही बिठाया जाता है। ताजपोशी के अलावा भी इस पत्थर को इंग्लैंड में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। न सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि पूरी दुनिया में इस पत्थर के चाहने वालों की तादाद लगभग करोड़ों में मौजूद है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि इस पुराने और अजीब से दिखने वाले पत्थर में ऐसी आखिर क्या खास बात है कि जिसकी वजह से न सिर्फ इस पत्थर को इंग्लैंड की शाही कुर्सी में फिट करवा दिया है, बल्कि इंग्लैंड के साथ साथ पूरी दुनिया में रहने वाले लोग, जिनकी तादाद करोड़ों में है, वो करोड़ों लोग इस पत्थर को हद से ज्यादा अहमियत देते हैं, हद से ज्यादा इस पत्थर से लगाव और प्यार भी करते हैं। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर ये डाउट क्लियर कर देते हैं और आपको बताते चलें कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि आज से लगभग 3000 साल से भी ज्यादा पुराना पत्थर है। ये वही पत्थर है कि जिसके ऊपर सबसे पहले अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, यानी जिन्हें ईसाई लोग और यहूदी लोग प्रॉफिट डेविड भी कहते हैं, उन्हीं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस पत्थर पर ताजपोशी की गई थी। उनके बाद जब उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अगले बादशाह बने तो उनकी ताजपोशी भी उनको इसी पत्थर पर बिठाकर ही की गई थी। और यही वजह है कि इस पत्थर को थ्रोन ऑफ डेविड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इससे पहले भी आपको कुछ चुनिंदा वीडियो में हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां दी हैं। हमने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि ये दोनों नबी इतिहास के वो खास शख्सियत हैं कि जिनको दुनिया के तीनों ही मशहूर धर्म यानी कि ईसाई, यहूदी और मुसलमानों में हद से ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और ये तीनों धर्म के लोग ही इन दोनों नबियों को मानते हैं, और तीनों ही धर्म को मानने वाले लोग इन दोनों नबियों को फॉलो करते हैं। दोस्तों साथ ही साथ हम आपको एक और बात बताते चलें कि एक हैकल सुलेमानी नाम की टेम्पल थी जो यहूदियों की थी, और इस टेम्पल को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनवाना शुरू किया था। ये यहूदियों के लिए बहुत ही मुकद्दस एक इमारत थी, लेकिन इस बिल्डिंग के बनने से पहले ही, यानी इस हैकल सुलेमानी के बनने से पहले ही अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया से विसाल फरमा गए, जिसकी वजह से फिर इस बिल्डिंग को उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि सल्तनत के अगले बादशाह थे, उन्होंने ही इस काम को फिर कंप्लीट भी कराया था। तो दोस्तों जब हैकल सुलेमानी नाम की ये इमारत बनकर तैयार हो गई थी तो ताबूत सकीना नाम के उस ताबूत के साथ साथ इस पत्थर को भी, जिस पर दाऊद अलैहिस्सलाम की तख्तपोशी हुई थी, उस बिल्डिंग में ही, उस इमारत में ही इस पत्थर को भी ताबूत सकीना के साथ रख दिया गया था। 70 ईस्वी में जब टाइटस नाम के एक रोमन कमांडर ने यरूशलेम शहर पर हमला किया तो यरूशलेम शहर में ही हैकल सुलेमानी भी बना हुआ था। इस टाइटस नामी बादशाह ने न सिर्फ लाखों यहूदियों को कत्ल किया था, बल्कि इसके साथ साथ हैकल सुलेमानी नाम की इस बिल्डिंग को भी पूरी तरह से उस बादशाह ने तबाह करवा दिया था, और उसमें से ये पत्थर निकालकर वो अपने साथ रोम ले गया। उसके बाद ये पत्थर अगले कई सौ सालों के लिए रोमन एम्पायर के कब्जे में ही रहा था। लेकिन दोस्तों वक्त का पहिया घूमता रहा और वक्त एक ऐसा भी आया कि ये पत्थर रोमन एम्पायर से आयरलैंड आ गया, और इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि आयरलैंड नामी देश के बहुत सारे हुक्मरानों ने भी इसी पत्थर पर बैठकर ही अपनी ताजपोशी की थी। आयरलैंड के बाद ये पत्थर स्कॉटलैंड भी पहुंच गया, लेकिन जब धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर मजबूत होने लगी, ब्रिटिश एम्पायर वजूद में आने लगी, तो ये पत्थर ब्रिटिश हुकूमत के राज में ही स्कॉटलैंड से सीधे इंग्लैंड पहुंच गया, और फिर तब से लेकर आज तक लगातार ये पत्थर इंग्लैंड में ही मौजूद है।
इंग्लैंड के अधिकतर ज़्यादातर हुक्मरानों ने इस पत्थर पर बैठकर ही अपनी हुक्मरानी को कबूल करना पसंद किया था। यानी कि हर बादशाह, हर हुक्मरान की ताजपोशी इसी पत्थर पर बैठकर हुई। इंग्लैंड के बादशाह और हुक्मरान भी इस चीज़ को पसंद करते थे कि उनकी ताजपोशी इसी पत्थर पर बैठकर हो, क्योंकि ये वही पत्थर था जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त नशीनी के वक्त भी मौजूद था। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इंग्लैंड की मौजूदा रानी, यानी जिसे हम एलिजाबेथ के नाम से जानते हैं, तो उस रानी ने भी 1953 में इसी पत्थर पर बैठकर ही अपनी ताजपोशी को पूरा किया था, जिसकी वीडियो आप YouTube पर भी बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि इस पत्थर का हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक अच्छा खासा गहरा रिश्ता है, इसी वजह से ना सिर्फ आज तक बल्कि इतिहास में हमेशा से ही तमाम हुक्मरानों ने, तमाम बादशाहों ने इस पत्थर को बहुत ज़्यादा अहमियत और ख़ासियत दी है। और यही वजह है कि आज भी इस दुनिया भर के बहुत सारे लोग, जिनकी तादाद करोड़ों में है, वो इस पत्थर को देखने की ख्वाहिश अपने दिलों में लिए बैठे हैं। यानी कि इस पत्थर को देखने के लिए करोड़ों की तादाद में लोग आज भी तरस रहे हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इस पत्थर के बारे में बहुत सारी धार्मिक बातें भी मशहूर हैं। जहां एक तरफ यहूदी धर्म के लोगों का ये मानना है कि दुनिया खत्म होने से पहले हमारा जो मसीहा आएगा वो इसी तख्त यानी इसी पत्थर पर बैठकर ही, जिसे हम थ्रोन ऑफ डेविड के नाम से जानते हैं, तो इसी पत्थर पर बैठकर यहूदियों का मसीहा अपनी हुकूमत चलाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई धर्म के जो लोग हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का ये मानना है कि यही वो पत्थर है कि जिस पर बैठकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुकूमत करनी थी। लेकिन क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले तो ऐसा नहीं कर सके, लेकिन अब जब क़यामत से पहले यानी कि दुनिया के ख़त्म होने से पहले जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आएंगे, तो ईसाई धर्म के लोग यही कहते हैं कि इस पत्थर पर बैठकर ही वो पूरी दुनिया की हुकूमत भी चलाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस पत्थर के साथ बहुत मशहूर हैं। यहूदी और ईसाई धर्म के लोग इस पत्थर को बहुत ज़्यादा अहमियत तो देते ही हैं, साथ ही साथ इस पत्थर को सभी लोग इनमें से जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं। और ये पत्थर की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पत्थर कई देशों में जाता हुआ भी दिखाई देगा। इतिहास में ये कई देशों में सफ़र करते हुए सीधे अब तक इंग्लैंड में रुका हुआ है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।